स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पिक्सल के बारे में। जी हाँ, जो मोबाइल के जो कैमरे के पिक्सल्स होते हैं उसके बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, जो वीडियो के नीचे लाल कलर का बटन है उसे दबा लें और उस बराबर में जो बेल है उसे भी दबा लें, जिससे कि आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे और आपके हमारे चैनल की हर अपडेट आपके नोटिफिकेशन में पहुँच जाएगी। मैं हूँ अदीप और आप देख रहे हैं टेक बॉय AK। तो चलिए शुरू करते हैं। मोबाइल लेने जाते हैं तो हम सबसे पहले जो हमें मोबाइल दे रहा है उससे पूछेंगे, शॉपकीपर से पूछेंगे कि कैमरे के मेगापिक्सल कितने के हैं। हम उस पर खुद पढ़ के कैमरे के मेगापिक्सल से हम उसके समझते हैं कि जितने ज़्यादा मेगापिक्सल्स होंगे उतने ज़्यादा उस कैमरे की क्वालिटी अच्छी होगी। तो इसी बारे में मैं आज वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेगापिक्सल होता क्या है, जो आपके फ़ोन में होता है। देखिए, मेगापिक्सल का मतलब होता है 1 मिलियन पिक्सल्स। यानी मतलब अगर आपका कैमरा 1 मेगापिक्सल का है तो उसका मतलब हुआ 1 मिलियन पिक्सल्स, यानी 10 लाख पिक्सल्स। अब पिक्सल्स क्या होते हैं? देखिए, कैमरे के जो लास्ट पार्ट होता है, मतलब पहले उस लेंस होगा, फिर दूसरा लेंस वगैरह जो करके सबसे लास्ट में जो होगा, जो इमेज को रिकॉग्नाइज करता है, वो जो सेंसर होगा उस पे जो जो पार्ट लगे हो, मतलब जो वही पिक्सल्स होता है, ये समझ लीजिए। वो बहुत मतलब कि अगर 1 मेगापिक्सल का है तो वो जो सेंसर होगा वो 1 मेगापिक्सल के यानी 1 मिलियन पिक्सल से बना होगा। अब पिक्सल असल में मतलब कि पिक्सल होता है, जैसे आप अगर एक इमेज खींचते हैं तो हर एक पिक्सल एक इंफॉर्मेशन को खुद के इंफॉर्मेशन में कैपेबल होता है रिकॉर्ड करने के लिए। जैसे कि मान लीजिए 10 लाख पिक्सल्स में से एक पिक्सल भी है जो मेरी यहाँ की बहुत ही बारीकी से पॉइंट आउट कर रहा है। अब यहाँ के कलर या जो भी सिचुएशन होगी, सैचुरेशन, कॉन्ट्रास्ट वगैरह वगैरह, वो सब वो कैप्चर करेगा। ठीक है, आगे जितने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे उतने ज़्यादा मतलब वो जितने ज़्यादा मेगापिक्सल्स होंगे उतने आपको जूम करके ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उस इमेज के बारे में मिलेगी। 1 मेगापिक्सल का मतलब होता है 1152 रो में, यानी इस तरीके से, और 864 इस तरीके से, यानी वही सॉरी यहाँ पर कॉलम और यहाँ पर रो, यानी 1152 कॉलम में और 864 रो में। तो 1 मेगापिक्सल की हो गई। 2 मेगापिक्सल में होता है 1600 कॉलम में और 1200 रो में। ऐसे ही होता है 12 मेगापिक्सल पे। सीधे आगे ले जाते हैं, 12 मेगापिक्सल पे होते हैं 4000 कॉलम में और 3000 रो में। तो आपने देखी होगी कि जितने ज़्यादा मेगापिक्सल बढ़ा है उतने ज़्यादा मतलब जो उसकी कैपेबिलिटी थी वो बढ़ती गई, पिक्सल बढ़ते गए। बट अब हम इसको पता करते हैं कि पिक्सल बढ़ने से क्या इमेज क्वालिटी कम होती है, घटती है या बढ़ती है। तो देखिए, पिक्सल बढ़ने से कुछ इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको बताता हूँ एक एग्जांपल देके। जैसे कि iPhone 6 में जो कैमरा था वो 8 मेगापिक्सल में था और iPhone 6s में जो कैमरा था वो था 12 मेगापिक्सल का। तो iPhone 6 का जो कैमरा था उसका भी सेंसर सेम था, मतलब कि जो सेंसर मैंने बताया जो लास्ट में होता है वही पिक्सल को जो कैप्चर करता है, वही वो पिक्सल से ही बना होता है जो सेंसर। 6 में भी वो इतना ही था और 6s में भी वो इतना ही था। बट 6 में वो थे 8 लाख पिक्सल्स, वो 80 लाख पिक्सल यानी 8 मेगापिक्सल, और उसमें थे 1,20,000 पिक्सल यानी 12 मेगापिक्सल। तो अब क्या iPhone 6s की क्वालिटी अच्छी होगी या iPhone 6 ही अच्छी होगी? देखिए, इन दोनों की क्वालिटी लगभग सेम होगी, बस iPhone 6s की जो होगी वो जूमिंग में ज़्यादा अच्छी होगी। क्योंकि हमने क्या करा, एक ही जो सेंसर था उसमें पहले थे 80 लाख पिक्सल्स, अब हमने उसमें जोर लगा के और ज़्यादा ठूस दिए, 1,20,000 कर दिए, यानी हमने कितने 40,000 और ठूस दिए। तब वो क्या हो गया, अब वो जो पिक्सल था वो और छोटा हो गया। यानी अगर एक इतना बड़ा पिक्सल था और यहाँ तक की जो इन्फॉर्मेशन वो स्टोर कर रहा था, वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो स्टोर कर रहा था, अब वो कम इन्फॉर्मेशन स्टोर करेगा। अब वो बारीकी से, अब वो आपके प्रोसेसर पे डिपेंड करता है। अगर मान प्रोसेसर इतना अच्छा नहीं कर पाएगा आपके मोबाइल का जो है वो कि
छोटे जो पिक्सल्स हैं उनको जो सबको मिला के अच्छी इमेज क्वालिटी बनाए। जूम क्वालिटी तो बनेगी, जूमिंग पिक्सल्स क्वालिटी तो बनेगी, बट उतना अच्छा आपको जैसे कि नाइट में इफेक्ट और रात में जो फोटो खींचते हैं वो इतने अच्छे नहीं मिले। अब जैसे मान लीजिए हमारा जो मोबाइल का कैमरा है उससे अगर हम कंपैरिजन करें डीएसएलआर के कैमरे में, ठीक है, मेरे मोबाइल का मान लीजिए कैमरा है 8 मेगापिक्सल का और डीएसएलआर कैमरा भी 8 मेगापिक्सल का है, तो क्या मोबाइल का कैमरा डीएसएलआर से अच्छा होगा? नहीं होगा ना। ये तो ऑब्वियसली बात है, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो डीएसएलआर का जो कैमरा होगा उसमें जो 8 मेगापिक्सल है उसका आपने देखा इतना बड़ा होगा, कम से कम डीएसएलआर के कैमरा होगा इतना बड़ा होगा, और लेंस वगैरह करके बाद में तो छोटा हो ही जाता है, और जो मोबाइल का होगा वो इतना होगा और बाद में इतना सा हो जाएगा, ठीक है। तो अब वो जो उसके 8 मेगापिक्सल हैं, यानी जो उसके 80,000 जो पिक्सल्स हैं वो मोबाइल के कंपैरिजन में बहुत बड़े बड़े पिक्सल्स होंगे, और जितने बड़े पिक्सल्स होते हैं उतनी ही अच्छी इमेज की क्वालिटी आती है। इमेज की क्वालिटी से मतलब है अच्छे से फोटो आएंगे रात में भी। तो डीएसएलआर के आपने फोटो देखे होंगे कितने अच्छे होते हैं, तो इसी क्यों होते हैं जो कि मैंने आपको बता दिया, उसके पिक्सल्स बड़े होते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ये जो बटन आ रहा है इस पर क्लिक कीजिए, आपके सामने एक पॉपअप ओपन होएगा, यहाँ पर जो उसके बटन होगा सब्सक्राइब कर, उस पर दबाएंगे, सब्सक्राइब हो जाएंगे, आप मेरे चैनल से जुड़ जाएंगे, और ये वाली वीडियोस भी देखना मत भूलिए। सपोर्ट मी, आई विल सपोर्ट यू। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद।